इजराइल और फिलिस्तीन में लगातार युद्ध जारी है और युद्ध का आज 17वां दिन है। लेकिन इजराइल को अब हार का डर सताने लगा। आप सही सुन रहे हैं, इजराइल को डर सता रहा है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो इजराइल की हार हो जाएगी। और जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक इजराइल परेशान हो गया है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश ऐसे हैं और दुनिया के कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते 17 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है, युद्ध हो रहा है और अब फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इजरायली सेना ने 1800 बच्चों की हत्या कर दी है। यानी इजराइल की सेना जो है 1800 बच्चों को मार गिराया है, कत्ल कर दिया है। और अब पूरे मामले में अल कायदा की भी एंट्री हो गई है और अल कायदा ने कह दिया है फिलिस्तीन की तरफ से अल कायदा आईएसआईएस लड़ाई लड़ेगा और इजराइल को कमजोर करने का काम अल कायदा आईएसआईएस करेगा। और मैं आपको बता दूं, अल कायदा आईएसआईएस ने इजराइल पर हमले का आदेश दे दिया है। यानी कभी भी जो अल कायदा आईएसआईएस इजराइल पर हमला कर सकता है। और अमेरिका को भी अल कायदा ने चेतावनी दी है कि भी वक्त है, सुधर जाइए वरना आपका भी अंजाम बुरा होगा। अल कायदा ने साफ तौर पर कह दिया है। और जो मैं खबरें बता रहा हूं, एक वेबसाइट है लॉन्ग वार जनरल, उसके मुताबिक एक खबर मैं आपको बता रहा हूं। और अब अल कायदा ने इतना कह दिया है कि दुनिया भर में जहां जहां यहूदी हैं उनके ठिकानों पर हमला किया जाए। यानी यहूदियों को अब छोड़ने के मूड में अल कायदा नहीं है और फिलिस्तीन की तरफ से अल कायदा लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और लड़ाई जो है पूरे मुसलमान समाज की लड़ाई है, मुस्लिम कौम की लड़ाई है, एक मुसलमान की लड़ाई नहीं, एक मुस्लिम देश की लड़ाई नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा इजराइल में कौन से लोग रहते हैं और फिलिस्तीन में कौन से लोग रहते हैं। आईएसआईएस ने कहा है यहूदियों के पाखंड के खिलाफ सबको एकजुट होना होगा और इस युद्ध को आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इजराइल सरकार के 3 मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल के लोग ही इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। इजराइल में ही फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन हो रहे हैं और इजराइल के जो आम लोग हैं, आवाम है, वो खुल के कह रही है इजराइल की सरकार इजरायलियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यानी इजराइल अब चौतरफा घिर गया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। इसके आगे मैं और बड़ी खबर बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए किस तरीके से अल कायदा एकजुट हो गया है, फिलिस्तीन के साथ आ गया है और इजराइल को चेतावनी दी है, अमेरिका को भी चेताया है और कह दिया है कि इजराइल पर हमला कर दीजिए। अब किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं है कि बातचीत किया जाए। अब इजराइल पर आईएसआईएस अल कायदा हमला करने का काम करेगा। और वहीं जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इनका नाम है अली खामेनेई, इन्होंने कहा है कि गाजा में जो इजराइल वाले जुल्म कर रहे थे, ये जुल्म अभी खत्म नहीं हुए हैं और अगर इस जुल्म को खत्म नहीं किया जाता तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को नहीं रोक पाएगी। यानी मुसलमान जो है अब झुकने के मूड में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे भारत हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, सभी जगहों पर इजराइल के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। इजराइल की जनता ही इजराइल के खिलाफ हो गई है। फिलिस्तीन की आबादी फिलिस्तीन के साथ है। भारत देश के जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
चाहे बौद्ध हों, सभी लोग फिलिस्तीन के साथ आ गए हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तभी तो नरेंद्र मोदी ने कई ट्रक राहत सामग्रियों को भारत से फिलिस्तीन भेजा है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए। यानी और भारत सरकार ने भी कह दिया है किसी भी तरीके से कोई जान माल का नुकसान ना होने पाए, यानी लोगों की जानें जा रही थी। और मैं आपको बता देता हूं, यमन भी फिलिस्तीन के साथ आ गया है। वही यमन जो लगातार सऊदी अरब को डराता था और यमन कहता था मेरे पास तूफान मिसाइल है, ऐसा मिसाइल जिसे तूफान आ जाएगा। हालांकि इस मिसाइल का नाम ही तूफान मिसाइल है और बताया जाता है कि 1000 किलोमीटर के रेंज में वार करता है। यानी अगर इसका जो सेंटर है अगर दिल्ली में है तो समझिए दिल्ली के 1000 किलोमीटर के एरिया में जो है कि आक्रमण कर सकता, नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके की चेतावनी यमन ने जारी की और यमन ने कहा मेरे पास तूफान मिसाइल है, अभी वक्त है, इजराइल सुधर जाओ, अभी मैं चेता रहा हूं, वरना इसका जो अंजाम है हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं कि एक ऐसा हथियार, ऐसा वेपन अब जो फिलिस्तीन के हाथ लग गया है कि उसे सुन करके पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। देखिए इंडिया टीवी लिखता है इजराइल की चेतावनी का नहीं है खौफ, उत्तरी गाजा फिर लौटने लगे हैं लोग। यानी लोगों को अब डर नहीं है। अब कोई वो नहीं है कि इजराइल जो है एक ताकतवर देश है, हमला कर देगा, उसके सैनिक जो है बहुत ताकतवर हैं। देखिए वेबसाइट है अग्निबाण लिखता हमास के हाथ लगे केमिकल हथियार, इजराइल ने किया बड़ा दावा, जाने कितने खतरनाक होते हैं ये वेपन्स। यानी हमास के हाथ अब केमिकल हथियार लग गया है और इजराइल की जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए, क्योंकि नेतन्याहू चौतरफा घिर चुके हैं और अब फिलिस्तीन लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमास के हाथ अब केमिकल मिसाइल भी लग चुका है। यानी जितनी मिसाइलें थी सबसे ज्यादा खतरनाक ये मिसाइल होती है, ऐसा माना जाता है। देखिए अग्निबाण लिखता है इजराइल और हमास के बीच जोरदार संघर्ष जारी है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जोरदार हमले किए, उधर हमास और लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने एक सनसनीखेज दावा किया है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ने दावा किया है कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था उन्हें केमिकल हथियार बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना ने किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल में अटैक करने वाले कुछ आतंकी मारे गए थे। उन आतंकियों की लाशों को जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। इसे देखकर इजरायली सेना के होश उड़ गए। आतंकियों से मिले सामान में साइनाइड भी शामिल है। और अलकायदा से क्या है केमिकल हथियारों का संबंध? इजरायली राष्ट्रपति का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जब भी आतंकियों के हाथ खतरनाक हथियार लगे हैं तब उसका परिणाम रिजल्ट बहुत ही बुरा रहा है। इजरायली राष्ट्रपति ने एक और बड़ा खुलासा किया कि जो हैरान करने वाला है। इजरायली राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि आतंकियों की लाशों के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान जो एक केमिकल हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ उसका संबंध खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा से है। यानी चौतरफा नेतन्याहू, चौतरफा इजराइल घिर गया है और इजराइल की जनता अब सड़कों पर आ गई है और कह रही है नेतन्याहू जी आप फेल हो गए हैं, आपके जो 3 मंत्री हैं उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इजराइल के लोगों को वे सुरक्षा नहीं दे पाए, सुरक्षा देने में असमर्थ थे। और अगर आपके पास ताकत है तभी आप लड़ाई लड़िए। आप सोचिए
अल-कायदा ने तो अमेरिका को भी चेतावनी जारी कर दी है, और यमन भी। रसिया तो पहले साथ था ही फिलिस्तीन के, और अब यमन भी फिलिस्तीन के साथ आ गया है। इजराइल परेशान हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। नेतन्याहू को पहले लगा था अमेरिका उनके साथ है, वे पावरफुल हैं, लेकिन जिस तरीके से अल-कायदा और यमन और रसिया तीनों मिलकर के लगातार फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, और बताया जाता है तमाम मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनकी संख्या 60 के आसपास है, यानी दुनिया के 60 से ज्यादा देश इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा देश भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी भी लगातार फ्रंट से अब फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए, और माना जा रहा है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो इजराइल की हार निश्चित है। इजराइल 1946 के पहले जो था, 47 तक इजराइल जो था, इजराइल का हाल वही होने वाला है, और इस लड़ाई में फिलिस्तीन की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि इजराइल को लगा था फिलिस्तीन कमजोर है, हम निपटा देंगे, बहुत ही आसानी के साथ निस्तेनाबूद कर देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम देशों का समर्थन लगातार फिलिस्तीन को मिल रहा है, और इजराइल की हार अब तो निश्चित ही मानी जा रही है। आप लोग कैसे देखते हैं पूरी खबर को? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, इजराइल या फिर फिलिस्तीन? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।